तो अभी सिद्रा से पूछते हैं, जो हमसे गुस्सा हो रही थी, काल में जो है ना बात भी नहीं की। ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी है। अच्छा, हाँ जी सुनाए, क्या हो रहा है? खाना पक रहा भाई ऊपर आए थे, कह रहे थे 1 2 3, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो आज का व्लॉग कर रहे हैं जी स्टार्ट। कल वाला व्लॉग जो है हमने लेट हो गए थे, लेट डाला था, जिसकी वजह से आज अभी पिछला व्लॉग वो जो है कल वाला हमने डाला है, शाम को नहीं डाल सके। उधर बस्ती गए हुए थे मेहमानों के साथ, तो फिर वहाँ से फिर लेट वापस आए, फिर गपशप होती रही है, इस वजह से फिर जो है ना लेट हो गई थी। फिर मैंने कहा अब जो है ना सुबह डालूंगा, फिर नींद भी करनी होती है रात को, तो इसलिए जो है ना वो लेट हो गया था। तो आज अभी व्लॉग हमने कर दिया है जी स्टार्ट। फिज़ा आज सुबह से है मसरूफ़। हाँ जी, आज इतना मसरूफ होना बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं। तो माशाल्लाह दोपहर का टाइम हो चुका है, इधर सब्जी काटें, फिर कपड़े डालें और कपड़े भी धुलाई हो रहे हैं और सालन भी बन रहे हैं। सब काम जो है ना मिक्स किए हुए हैं। तो मज़े की बात यह है, जो कुछ मेहमान और भी वो फैट भाई सोचेंगे भी जो पहले वाले आए हुए हैं, दूर वाले वो नहीं, ये नज़दीक वाले हमारे अपने जो है वो आए हुए हैं। बता देते हैं, मिसबा बेटी और मरियम और शहबाज बेटा आए हुए हैं, क्योंकि जैसे कल हमने वीडियो लगाई थी, शयान अली की तबीयत जो है बहुत ख़राब थी। तो आज गए थे डॉक्टर के पास इधर खानपुर सिटी में, तो दवाई लेके अभी अभी आए हैं। तो हमने कहा है खाना खा के जाना है। तो हमारी ऑलरेडी मुलाकात सलाम दुआ हो गई है, बाकी बहन भाइयों से मिलवाते हैं। सालन देख लो, मेरा सालन ना साथ गए, पहले भी जो बनाए थे ना फिर भी जल गया था। और बन रहे हैं फिर से कद्दू शरीफ, इसको लौकी भी बोलते हैं लोग, लौकी। हाँ, पंजाबी में मेरे ख्याल में ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो वो बन रहे हैं। ठंडी सब्जी है, क्योंकि फिज़ा का मुँह जो है ना, एक वो दाढ़ का मसला है। दाढ़ निकलवाई थी, फिर उन्होंने कहा जो है ना चीज़ इस्तेमाल करो ठंडी। तो जैसे मेहमान थे सब, मैं गर्म चीज़ें खाती रही, तो अभी तक आराम नहीं आ रहा। हाँ। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं आज अपनी सब्ज़ी ठंडी बनाते हैं। तो तैयार हो गई है, अभी ले जाते हैं उधर कमरे में, फिर मेहमानों से भी मिलवाते हैं और खाना भी खाते हैं। बाकी कपड़ों वाला जो काम है वो खाना खाने के बाद देखूंगी। अभी निकाल के ना रख रही हूँ, फिर एक साथ जो है ना सबको धुलाई करके डाल दूँगी, सूख जाएगा। हाँ, सही। बस ये सालन भी मेरे ख्याल में रेडी होने वाला है। रेडी है, बस उतार रही है। हो गया? हाँ हो गया। ये देखो, इसकी लुक भी इधर भी चेक कर लें। बहुत ही मज़ेदार है। तो उसको अभी लेके चलते हैं इधर कमरे में, वहाँ पे खाना खाते हैं और मेहमानों से भी मिलते हैं। हमारे कराची वाले जो मेहमान हैं उन्होंने भी नाश्ता कर लिया नीचे, तो वो बैठे हैं। बाकी शयान अली की तबीयत का भी चल के पूछते हैं, उसकी क्या हाल है, कैसी तबीयत है, क्योंकि सिटी गए हुए थे कल फ़ोन पे रब्ता हुआ था, काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो हमने भी कहा था उनको कि आप सिटी ले जाएं, तो अच्छे डॉक्टर के पास उसको चेकअप करवाएं, सारा तसल्ली से जो है ना उसकी दवाई लें, टेस्ट वगैरह करवाएं। तो वो आज इधर आए हुए थे सिटी, फिर दवाई लेके जो है ना इधर आ गए हैं हमारे पास। तो क्योंकि गर्मी होती है ना, दिन गर्म हो गया, इधर कुछ रेस्ट करेंगे, जब दिन ठंडा होगा तो फिर घर जाएंगे। तो उनसे भी मिलते हैं, तबीयत का मज़ीद पूछते हैं, बहन भाइयों से भी शेयर करते हैं और खाना भी खाते हैं। इधर बाहर के जो काम हैं, ये देखें कपड़े वगैरह आज फिज़ा ने, ये अभी भी मशीन चल रही है, धुलाई हो रहे हैं कपड़े। और धूप की हालत देखें, काफ़ी इस टाइम दिन बहुत गर्म है, सर के ऊपर सूरज आया हुआ है, ये देखें। और अभी चलते हैं जी फिर अंदर। माशाल्लाह जी आ गए हैं अंदर, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है। ये है जी शयान अली, इसकी तबीयत थी ख़राब, दवाई ले आए हैं इसकी। कैसे हो अब? ठीक हो? ये तो पहले भी नहीं हंसता था। तो आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है? घर में बच्चे बड़े सब ठीक हैं? सब ठीक है। मौलवी साहब ठीक हैं? मौलवी साहब भी ठीक है। माशाल्लाह हाँ जी। माशाल्लाह। तो फिर क्या बताया डॉक्टर ने, क्या कहा, क्या है? ब्लड की कमी है।
ब्लड की कमी है। अच्छा चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा। दवाई शवाई ले आए हैं ना, तो इसका जो कोर्स हो ना वो मुकम्मल करें। डॉक्टर ने जैसे बोला है 2 दिन बाद आना है। 2 दिन बाद आना है तो फिर 2 दिन बाद ले आएँ। कि वो ऐसा ना हो थोड़ी सी तबीयत मतलब आपको ठीक लगे आप कहें बस अब नहीं हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जब तक डॉक्टर अपनी तसल्ली नहीं ना करेंगे तब तक वो जब कहेंगे अब ठीक है तो फिर जो है ना बस कर। ये दवाई तो लेंगे, ब्लड काफ़ी कम है ना, तकरीबन 6.8 पॉइंट है। 6.8 इनका तो हमें पता नहीं कितना होना चाहिए, कितना आधा होता है है कितना तकरीबन ज़्यादा ब्लड होता है 11.18। नहीं, वो तो बड़े बंदे का होगा, बच्चों का अपना हिसाब बच्चों का भी होता है। होता है, इतना ही होता है नॉर्मल। तो बड़े का तो तकरीबन 14.15 होता है। बड़े का होता है। बड़े का। और तकरीबन बच्चों का 16 जो है- तक भी होता है। हमारे गांव में एक लड़की है, उसका 16 है, 16 पॉइंट, यानी कि सबसे ज़्यादा है। वो मतलब उन्होंने कहा है कि ब्लड की कमी है। हाँ, ब्लड पानी की और ब्लड की, ये खुराक की वजह से वो कहते हैं। खुराक तो कुछ खाता नहीं है शुरू से, अगर कुछ दें तो फिर उल्टियाँ वगैरह, ऐसे तरीका भी नहीं है खाने का। हालांकि हम भी खिलाते हैं इसको जो ये ऐसा ऐसा कुछ खाए, लेकिन खाता भी नहीं है। फिर वो एलर्जी है अंदर की जैसे होती है ना, सांस। हाँ वही सांस का मसला है ना, इस वजह से तो फिर छाती वो बंद है ना, अभी बगलम है छाती पे। हाँ बगल में। भाई अल्लाह खैर करेगा। सब बहन भाइयों ने दुआ भी करनी है शयान अली के लिए। और अभी जो है चलें खाना शाना खाते हैं। मिसबा बेटी आ जाओ खाना शाना खा लें फिर। और चलें बाकी कहाँ गए फरहान ज़ीशान? फरहान ने कहा है मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। थोड़ी देर बाद खाएगा। हाँ बाकी ज़ीशान नीचे होगा, उसको बुलाते हैं। चलो, सही हो गया जी। ये सो गया शायद खान, हाँ, ये सो गया। ये सो गया है। चलें जी अभी खाना रेडी करते हैं, खाना खाते हैं, फिर आगे जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। आपने साथ रहना है और वीडियो को अभी से लाइक शेयर ज़रूर करना। माशाल्लाह जी खाना रेडी हो चुका है। ये देखें, ये जो कल कड़ी बनाई थी मेहमानों ने, बहुत मज़ेदार बनी हुई है। ये भी थी, वो भी ले आए हैं। और ये कद्दू का सालन भी है। कैसा है? बहुत अच्छा। कड़ी टेस्ट की है? हाँ जी, की है, सही है। अच्छी है माशाल्लाह। आपने कड़ी टेस्ट की है? नहीं, क्यों खाते भी नहीं हो? मैं नहीं खाता। कड़ी बिल्कुल खाते भी नहीं हो? कमाल है, बड़ी मज़े की चीज़ होती है कड़ी, मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने कभी नहीं खाई। हाँ अभी जी। खाई नहीं ना, खा के देखें तो फिर पता चलेगा कि कैसी होती है। चलें जी, हर किसी का अपना टेस्ट होता है अपना। खाना खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मिसबा बेटी शहबाज बेटा आए हुए थे, वो चले गए हैं, रवाना हो गए हैं। उनको आधा घंटा हो गया है। और जो है ना एक और हमें अचानक बड़ा बिग सरप्राइज़ मिला है। वो सरप्राइज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 ये देखें। अस्सलाम वालेकुम सारे बहन भाइयों को हमारा सलाम हो गया। इन लोगों ने हमें सरप्राइज़ दे दिया है, बिल्कुल ही अचानक हैरान करने वाला। मैं तो इतना खुश हूँ। आज कौन सा दिन था, हमारा एक बेटी दामाद अभी रवाना हुए, दूसरे माशाल्लाह से आ गए। हाँ, ये अचानक जो है ना, इतनी दूर से कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी इस मौके पे इन दिनों में। हाँ, बिल्कुल हमारे जहन में भी नहीं था अभी इतनी गर्मियों में। और ऐसे कोई कौन आ सकता है गंदम के काम गंदम के काज। सीजन में। फसल भी है और दूसरा जो है ना हर बंदा जो है ना मसरूफ तरीन है। तो हमने ख्वाब में भी नहीं देखा भी जो लोग दूसरे जो है शायद थोड़ा सा होता भी चक्कर लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन देखा, 1 मंथ होगा सिद्रा हमसे गुस्सा हुई काल पे बात नहीं करती थी। हाँ। हम कैसे सोच सकते थे जो इधर ये आ जाएगी, गुस्से हुई है ये। हाँ जी। हाँ। तो अचानक इन्होंने दे दिया है जी सरप्राइज। आज का दिन हमारा बड़ा मसरूफ़ तरीन गुजरा है। सुबह से काम काज में मसरूफ़, फिर दोपहर के खाने में उधर जिशान भाई और हम जो दोनों लाए। झगड़ा हो गया इनका। अच्छा, झगड़ा हो गया था। इसे गुस्से वाली बात पे। हाँ, फिर हमारे माशाल्लाह कराची वाले मेहमान भी तरह आज वो भी सोचते होंगे कि ये नीचे आए क्यों नहीं है। आज बस ऊपर जो है ना ऐसे मेहमानों में जो है ना हम बिज़ी रहे। अभी नीचे मैं गया ही था, अचानक आप लोग आए हुए।
तो और सुनाएं, सब घर में खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक थे, दुआ सलाम दे रहे थे आप सबको। वालेकुम सलाम। हाँ जी। और दुआ को देखिए, ये हमसे मिल भी नहीं रही थी, वैसे हमारी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है। वालेकुम सलाम। और लकुटे के कहाँ गए थे? इनकी अभी नहीं हुई थी। हाँ, ये हम आए तो मेरे ख्याल टीवी वाले रूम में थे, तो फिर ये मस्जिद चले गए। सही सही। हमारी मुलाकात नहीं हुई, बाकी सब की बच्चों से अभी नहीं हुई, किसी से भी नहीं हुई। बच्चे सब मस्जिद में हैं। बच्चे सब मस्जिद, बताएं, और बच्चे नहीं है सब, सिर्फ दुआ है बस। दुआ के साथ आए हैं। हम दुआ आज लेके कल दुआ पता है लेके क्या, आए। वो खुश थे आज। हमने कहा हम जा रहे हैं दुआ की दवाई लेने, तो आजकल हम बना रहे हैं वो गोले नहीं होते बड़ा वाले मीठे, वो बना रहे हैं, तो बोलते हैं हमें एक एक गोला दे के जाओ। हमने नहीं जाना। अच्छा। वो ऐसी बात में खुश है। हाँ सही। उनको वो बताया नहीं था, आदत जो भी आपके नाम बना वैसे सही है, बच्चों की आदत हो जाती है ना, कहीं इमरजेंसी जाना पड़ता है हाँ कहीं, जी। तो फिर बच्चे घर में अगर हो जाए ना इस तरह, तो फिर तंग नहीं करते, मतलब हाँ। जैसे पहले तो थे। गर्मी थी ना इतनी, तो ऐसे अचानक जाना पड़ा, तो मैंने कहा है वैसे 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो फिर सबको लेके जाए, फिर लेके आए। गर्मी है, फिर गर्मियों बीमार में हो सफ़र जाए। मुश्किल होता है छोटे छोटे बच्चों का। अचानक ना हमारा जरूरी कुछ काम था इधर, ठीक हो। अच्छा अहम था, वो बात बताने वाला नहीं है। अच्छा। तो वो करने आए थे, इसीलिए अचानक पर्सनल काम था कोई। अच्छा, वो आपकी अम्मी अब्बू और भाई बहन है, सब ठीक हैं? भाभी सब ठीक है। सईद भाई की सब तबीयत कैसी है? वो भी अभी ठीक है। बेहतर है। अच्छा, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। दुआ हमसे क्यों नाराज हो हैं? आपसे बोलती है, मुझसे नहीं। अभी मुझसे बोल रही है, नाना पहले बोलते हैं ये मेरे नाराज पास हो। आती भी नहीं थी। कैसे आती हो? अच्छा, चलो नाने को गला पाओ। आओ फिर मुझे मिलो तो सही। एक गला पाओ। गला ना। ना? अच्छा 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 अच्छा। थोड़ी अच्छा, वो देर नानी बाद जो है नानी के साथ गला पाओ, नानी के मुझे साथ। गला पाओ, आ जाओ गला पाओ। ये जादू थोड़ी देर बाद जो है ना, फिर हाँ, अपने आप जो है ना आ जाएगी। खुद ब खुद आ जाएगी। अभी जो आई है ना, तो थोड़ी सी नर्वस है। चलें जी, वो ले आओ खाना, अभी अभी हमने बनाया था, खाया है। क्या बनाया हुआ है? कद्दू। कद्दू बेगम साहबा तो नहीं खाएगी। ओ वालेकुम सलाम। गलकड़ी सकड़ी पाओ वैसे यार। हम रोटी क्या खा हाल के है? आए हैं। वो आराम नाल यार, आराम नाल एक दूसरे के ऊपर गलकड़ियां पा रहे हो। कैसी हो? बच्चे मस्जिद से आ गए हैं अच्छा, माशाल्लाह। ठीक हो? मैं नीचे बैठी रही हूँ, मैंने आपका पूछा है, तो परी बोलती है वो टीवी में गई है। टीवी देख रही थी, मैंने बोला है उधर मैं गया तो आई नहीं सलाम बच्चे, करने। ये कौन आ गई है? शहजादी। ये देखो, पानी होवे, पानी दुआ होवे। को सलाम नहीं किया। दुआ देख रही है। दुआ बच्चों के पास जाती है कि नहीं? शहजादी दुआ को उठा के देखो, पानी पी लो। हमारे पास तो नहीं आती दुआ, बच्चों के साथ चली जाएगी। नहीं जाएगी। गला पाओ, गला। किसी के साथ नहीं नहीं आ जाएगी, रही। नहीं जाएगी। अभी थकी हुई है ना, थकी हुई है ना। अच्छा, बाइक पे आए थे या बस पे? बाइक पे, आए। अपनी बाइक पे आए हैं। बाइक पे आए हैं, बाइक पे आए हैं। चलो ले आओ, पानी शानी ले आओ। अच्छा, खाना क्या कह रहे थे? खा के आए, नहीं खाना हाँ, अभी? खाना हमने खाया था उधर हेड पर। थोड़ा बहुत ले आओ, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो चखूंगा। वो कहता हाँ, है सिद्रा जो है ना, वो कद्दू शरीर नहीं खाती, इसलिए कहती है मैं तो खा के आई हूँ। वैसे हमने हेड पे थोड़ा सा खाया था, वो उसमें थोड़ी सी मछली भी थी, वो आप चेक हाँ, करो। वो भी बैग चख में लें। है, वो उठा उसी मछली के साथ खा लो ना फिर। हाँ, ये बात भी सही है। नहीं, उधर वो रहता था, पहले वे खाई रहते के है साथ ना। अच्छी नहीं लगेगी। वो उधर खाई है ना मच्छी, अभी नहीं खाएंगे क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है मैदे में। हाँ, गर्म गर्मियाँ होती तो है। हैं। चलें जी, माशाल्लाह घर में रौनक बनी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है। मेहमान पहुंच गए हैं, दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है आज। दुआ नहीं आ रही, ये हमें परेशानी है कि दुआ नहीं आ रही। हाँ, चलें, सही है, खाना शाना खाते हैं, फिर जो रूटीन है इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। आपने रहना है साथ। अभी सिद्रा बेटी से दुआ सलाम भी हो चुकी है और गपशप भी बाकी जो थी वो हमने कर ली है। तो अभी सिद्रा से पूछते हैं
जो हमसे गुस्सा हो रही हाँ। थी, कॉल में जो है ना बात भी नहीं की, तो बताएं किस चीज का गुस्सा? क्या गुस्सा था उस दिन? कॉल हो रही थी, कह रही थी मैंने बात नहीं करनी, पहले भी की थी, मैंने नहीं करनी। हाँ, मुझे इस बात का गुस्सा था कि पहली बात तो ये है, आप आसिम भाई की शादी पर आए थे। तो नहीं आना चाहिए था। नहीं मतलब आए थे, अभी साल होने वाला है, हमने कॉलें की, बुलाया, मिन्नतें की, किराए खर्चे तक का भी कहा है कि आप हम देते हैं, आप आ जाएं। फिर भी आपने कहा नहीं हम नहीं आएंगे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। फिर मैंने कहा कालें करेंगे। फिर पूरा माह रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई, ना कोई ईद की मुबारकबाद, ना कोई ये मतलब ईदी आपको नहीं मिली? ईदी तो मिली थी, फोन पर मुबारकबाद तो दी जाती है। कॉल भी हुई थी, ईद भी मिली थी, कॉल भी की थी। मौसम से पूछे, हम सबको कहा है ईद मुबारक दे रहे हैं। तो इन्होंने उस टाइम खुद कहा था, सब जो है सुन रहे हैं, सबको ईद मुबारक दे रहे हैं। आप तो थी गुस्से, आप पता नहीं उस टाइम भी कहा था सिद्रा ने कि जवाब भी नहीं दिया था, बल्कि हाँ, कोई मुझे जवाब गुस्सा था। फिर वो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे इस बात का गुस्सा था, कॉल आपने की, मैंने कहा नहीं मैंने बात नहीं करनी। हमने जो इतनी कॉलें की, ना फोन पर बात करते हैं ना कुछ। मिसबा सिस्टर के घर हर दूसरे तीसरे दिन गए हुए होते हैं, उधर पैसे भी होते हैं, खर्चा भी होता है, हर चीज होती है हमारे घर। अच्छा, इसको जो है ना, जब मिसबा बेटी के हम घर जाते हैं, इसको वीडियो देखती, हाँ, इसको गुस्सा लगता है। हमने बताया मिसबा बेटी का घर इधर हमारे करीब है, बंदा आधे घंटे पौने घंटे में पहुंच जाता है। तो ये चीज़ होती है, हम बाइक में 200 का पेट्रोल डलवाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं, फिर 200 का डलवाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मतलब कि वो तो सफ़र थोड़ा है। हम कभी मतलब जैसे घर में बंदा बोर होता है, फिर कभी तुम्हारी अम्मी कहती है भी चलें कहीं घूमने, थोड़ा कुछ माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, थोड़ी वीडियो का भी मतलब चेंज हो जाएगा टॉपिक वगैरह। इस वजह से हम महीने में 1-2 बार उधर चक्कर लगाते हैं, चलते हैं, थोड़ा वीडियो शीडियो का माहौल भी चेंज हो जाएगा, बेटी से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम फिर भी। इस वजह से करीब जो है फिर चले जाते हैं। आप इतनी दूर हो, उधर आने जाने के लिए बहुत खर्चा चाहिए होता है। तो हमने उस वक्त भी आपको कहा था हम आएंगे। फिर हम इरादा कर रहे थे ईद के बाद आने का। फिर क्या हुआ था फिजा? फिर ईद के बाद हमारी तैयारी थी भी ईद गुजार के ना हम हाँ, जाएंगे। याद आ गई बात। फिर वो बहावलपुर वालों की शादियों की खबरें आने लग गई। उनकी वीडियोज़ हमने देखी, वो कोई शादी की उनकी तारीखें पक्की कर रहे थे, शादियां कर रहे थे। तो उन्होंने कहा बस ईद के बाद हमारी शादियां होने वाली हैं, वीडियो में ऐसे। फिर मेरी खाला की कॉल भी आई, हम शादी कर रहे हैं ईद के बाद, तो अम्मी की इद्दत कितनी रह गई है, उस हिसाब से हमने शादी का करना है मतलब। तो इस वजह से फिर हमने वो तैयारी बनाई हुई, हमने की कैंसिल। हमने कहा उधर बहावलपुर में शादी हो रही है, अभी हम जाएं अलीपुर में, पहले उधर हफ्ता लगाएं, 10 दिन लगाएं, फिर हम वापस आ जाएंगे घर। फिर कोई हफ्ते बाद शादी आ जाएगी, फिर बहावलपुर जाना पड़ेगा। मतलब एक अलीपुर आने के लिए भी हम सोचते थे खर्चा किराया नहीं होगा, तो फिर पहले हम अलीपुर आते, फिर वापसी पे आते, फिर शादी वाला घर होता है, शादी पे तो ज़्यादा खर्चा होता है, फिर बहावलपुर जाते। इसलिए हमने फिर वो प्रोग्राम कैंसिल किया था। हमने कहा था कि जैसे शादी का इनविटेशन होगा, चलो 15-20 दिन महीना है वो रुक जाते हैं, जैसे जब शादी पे जाएंगे तो शादी के जाने के बाद शादी भी अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर उधर चले जाएंगे आपके पास। ये हमारा आप बना हुआ था। चलो फिर ये हो गया। फिर मैंने कहा कि फिर आप जिशान भाई का रिश्ता कर रहे हैं, कोई कभी कहते उधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। तो सिद्रा ये जिशान का भाई है और वो आपको नहीं बताया। अमीना रुको, बात करने दो। अमीना 1 मिनट बात कर रहे हैं। शादी की शादी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। कम सम करेगी, पागल समझ जाए। हाँ, बैठ जाओ अमीना, अभी बात कर रहे हैं। सिद्रा गुस्से हुई है, इससे पूछ रहे हैं कि क्यों गुस्सा है। के साथ के ना ये शादी का काम दिखता हुआ। अच्छा, फिर मैं इस बात से गुस्सा थी कि देखें भाई का रिश्ता हो रहा है, छोटी बहन के घर भी जा रहे हैं, बड़ी बहन जो है जहाँ पड़ी है, चलो कहते हैं पड़ी रहे, वो तो उधर है, उनसे हमें क्या लेना देना। फिर मैं इस बात से गुस्सा थी।
फिर अच्छा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आज मैं आ गई। मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, फिर पता करके आती हूँ सच बात है झूठ है क्या नहीं है। बात तो सच है, आपने देखा नहीं, घर में अभी भी मेहमान हमारे मौजूद हैं हाँ, देखा कराची है। वाले। वो बातचीत आपको पता है, हमारा जो होता है मतलब ये रिश्ते करने का जो सिस्टम होता है, जो होती है मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ रस्म और रिवाज जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं बताओ। हाँ वो तो ऐसे होते हैं, जब रिश्ता होता है मतलब होने जाता है, पक्का होना होता है, तो फिर सब फैमिली जाती है, सबको बुलाते हैं रिश्तेदारों को, फिर सब वो जाते हैं उधर, रिश्ता पक्का होता है, फिर बाद में जो रस्में होती है वो बाद में करते हैं। तो ये चीज़ है ना, तो जब तक हमारा फाइनल भी अभी नहीं हुआ था रिश्ता, हमने कहा था जब हमारी किसी से हो जाती फाइनल, किसी से एग्री हो जाते, अभी तो रिश्ते देख रहे हैं ना, जब हो जाते, जब बात पक्की करने के लिए जाते हैं तो फिर उस वक्त आपको बुलाते भी, हाँ हम बात पक्की करने जा रहे हैं रिश्ते के लिए, हाँ, तो हमारी आपको भी बुलाते, अपने रिश्तेदार बाकी जो होते हैं उन सबको हमारी बुलाते। बड़ी बेटी हो, बड़ा हमारा दामाद हाँ। है, तो हम तो आप लोगों को जरूर बुलाते। तो इसका जवाब ये अभी है, ये समझ रही है कि वो पक्का हो गया रिश्ता, शादी हो गई, मुझे बुलाया तक नहीं, ये ऐसे सिस्टम होता है। हमने वीडियो भी देखी थी, वीडियो में कह ये रही तो थी, कह रही थी कि अब मैं शादी पर भी नहीं हाँ, वो जाऊंगी, हमने कोई वीडियो मसला नहीं, देखी हमने है, नहीं कह जाना रही। शादी पर। शादी पे नहीं जाऊंगी, निकाह पे नहीं जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। हम ना सुन के परेशान हो गए। जब कॉल की ना तो फिर भी मैंने कहा मौसम बेटे को सिद्रा से बात करें, जैसे इन्होंने कहा ना, मैंने कोई बात शायद नहीं करनी, मैं गुस्से हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो मुझे इतना दुख लगा ना, माँ तो माँ होती है ना। तो जिशान को भी इस चीज़ का गुस्सा है, देखे अम्मी थी, आपको पाला है, पोसा है, पैदा किया है, तो 1 मिनट में कह रही थी मैं किसी से बात नहीं करती। हाँ फिर मुझे जिशान भाई पर गुस्सा आया, वो आपस में मजाकें हो रही थी वॉइस मैसेज पर, तो मोहसिन खान ने कहा है कि हाँ भाई जिशान रिश्ते कर रहे हो, निकाह कर रहे हो, हमें बुलाया तक नहीं, हमें सलाह तक नहीं की। तो बोलता है हाँ जब हम रिश्ता करने जा रहे हैं तो सब फैमिली को बुला के जाए, रिश्ता करने जा रहे हैं, कोई कबड्डी खेलने थोड़ी जा रहे हैं, सब फैमिली को ले जाए, डंडे सोटे साथ में ले जाए। मुझे फिर इस बात का गुस्सा लगा। नहीं ऐसे नहीं होता, अभी देखे ना रिश्ते की जो बात है, जैसे अभी वो उसका हुआ, तो क्या नाम है, रुकैया, हाँ रुकैया का बात पक्की करने आए उधर, वो कितने लोग आए थे इधर बात पक्की करने, देखी थी ना उनकी वीडियो, तो वो लड़के वालों की तरफ से लड़के का भाई भी था, लड़के का बाप भी पता नहीं था कि बाप नहीं था, हाँ। दो भाई थे, और वो दूल्हा भी था, और एक बिनोई भी था, हाँ। और ये दूसरे मरियम जहद वाले ये भी बहन और बिनोई थी, ये भी थे, मतलब कि 8-10 बंदे आए थे वो उसकी अम्मी थी, बात पक्की करने के लिए, और इधर दुल्हन वाले भी थे। हाँ इधर दुल्हन वालों की तरफ से भी इनकी पूरी फैमिली थी, इनके सब रिश्तेदार थे, बात पक्की करने आए थे। तो हमारे रस्म रिवाज तो यही होते हैं ना, फिर जब हम जाते बात कहीं पक्की करने तो फिर सबको हम बुला के जाते। मेरी सिस्टरें भी ऐसे गुस्सा कर रही थी शुरू में, जब हम वीडियो लगा रहे थे ना, हम शादी कर रहे हैं, जीशान की रिश्ता देख रहे हैं, वो भी हमें बताया नहीं, हमें बुलाया नहीं। देखी होगी, हाँ वो मैंने देखी। हाँ वो भी ऐसे गुस्सा करके आ गई थी, बताया नहीं, बुलाया। हमने कहा अभी तो हम देख रहे हैं, जब बात पक्की करने जाते हैं तो फिर सब रिश्तेदारों को लेके जाते हैं, उधर से भी बंदे होते हैं, इधर से भी बंदे होते हैं, फिर बातचीत होती है, रिश्ता पक्का होता है, जो बातचीत होती है, फिर उसके बाद आगे चल के निकाह होता है और शादी, ये सिलसिला हाँ, होता है। फिर ऐसे बात होती है ना, मतलब कि पता थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। उधर आपको पता है वीडियो तो हमारे रिश्तेदार हैं, सब देखते हैं, फिर उधर आके मुझसे पूछते हैं हाँ आपके भाई की शादी हो रही है, रिश्ते हो रहे हैं, आप इधर हो, आपको पता नहीं है। मैंने कहा मुझे किसी बात का पता नहीं है, ना मुझे उन्होंने कुछ कहा है, ना मुझे पता है, जैसे आप वीडियो देखते हैं जैसे मैं देखती हूँ। वही है ना, जब पक्की करनी होती है बात तो फिर सबको बुलाया जाता है, ये चीज़ बाकी होती है। बात है आने जाने की, तो वो आप खुद समझ सकती हैं। तो आप जो है ना दूर हैं, बहुत खर्चा किराया होता है, हम रोज़ तो नहीं आ सकते, चाहे 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में हमारा चक्कर लगता है। वो तो पता है, जब भी हम आते हैं तो फिर ना उठाओ, हफ्ता 10 दिन उधर हम रहते हैं, तो फिर बहन भाई भी गुस्से हो रहे होते हैं हमारे देखने वाले,
कि आप जान छोड़ दो, आप इधर गए हुए अपने घर वापस जाओ। वो हमें पता होता है ना, जब बंदा साल बाद जाए कहीं पर तो फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो लग जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, आना जाना, ये चीज़ें होती हैं। तो यही वजह है। दोनों बातों का जवाब आपको मिल गया अभी। हाँ, अभी तो उस वक्त अगर कॉल पे बात कर लेती तो हम भी वही बात करते जो अभी वीडियो में कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त तो मुझे गुस्सा आ रहा था ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बात करनी। यही चीज़ है ऐसे ना। छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। फिर मुझे इस बात का अरमान लगा और रोना भी आया जब कोई आता ना, मामू वाले आते थे कार पे और चाचू भी आया था अम्मी वालों को छोड़ने। तो वो कहते थे कि हमने जाना है नानी नाने के पास जाना है, नानी नाना आते नहीं है, वो उनको बुलाया है, कॉल करते हैं। तो कहते हैं, अवेश बोलता है हमें बोलते हैं आ रहे हैं, फिर आते नहीं हैं। फिर मुझे इस बात का मतलब अरमान भी लगा और रोना भी आया। मैंने कहा देखो मेरे बच्चे नाना नानी करते और नाना नानी आते भी नहीं हैं। ऐसे थोड़ी, वो जब होता है ना प्रोग्राम, जैसा कि बताया हमने बनाया हुआ था भी जाएंगे ईद के बाद हम उधर, लेकिन फिर वो जब शादी वाली खबरें आने लग गई उधर बहावलपुर से, तो इसलिए हम रुक गए थे। हमने कहा चलो एक बार फिर जाएंगे। बंदा एक बार जाता है, एक बार खर्चा करता है, तो फिर हर बंदे की कोशिश होती है कि एक ही खर्चे में मतलब कि दोनों काम हो जाएं। भी वैसे उधर जाना है बहावलपुर तक तो पहुँचे हुए होंगे, बाकी आगे से और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो फिर उधर से भी हो दूसरा ये भी होता है, आपको पता है हमारे हर मंथ में इनकम नहीं आती। इतना भी हो जाती ना, हम फिर भी 6 महीने 3 महीने में चक्कर लगा देते। फिर हम वो जो है ना घर के खर्चे, ये वो घर के अखराजात खर्चे होते हैं, फिर इस वजह सारा कुछ देखना पड़ता है, फिर उस वजह से। चलें जी, सब बातें क्लियर हो गई हैं। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है बातों बातों में। ये तो पहले भी हमारी यही बातें हो रही थी, ऑफ कैमरा भी और फिर ऑन कैमरा भी यही बातें हो रही हैं। तो चलें जी, अभी शाम भी होने वाली है और खाने की रूटीन इस तरह से, भाईजान ऊपर आए थे हमारे, वो नीचे मेहमान भी हैं कराची वाले, वो भी, और हम भी वो नीचे बना रहे हैं। भाई कह रहे थे कि पुलाव बना रहे हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि बस एक खाना बन जाएगा। वैसे भी हमारी रूटीन है, जब मेहमान होते हैं तो अक्सर एक खाना ही बनता है। तो इसी तरह बेटी मोहसिन बेटा भी आए हुए हैं, वो दूसरे मेहमान भी हैं, तो सब जो है ना एक जगह पर बन रहा है खाना, तो मिल बैठ के सब खा लेंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं जी नीचे का माहौल भी देखते हैं कैसा है, क्या हो रहा है, वो भी आपसे करते हैं शेयर इधर का माहौल। और इधर जो है ना, ये देखें फिजा, ये देखो ये क्या है, ये करेले बने हुए हैं और इधर जो है ना क्या कहते हैं, ये है भी वो दूसरे पक्के नमक लगा के रखा हुआ है। ये देखो पक गए हैं, जो मंडी से जो भाई लाया था ना जी, वो है। वो रख दो ना, फिर वो तो कलर इनका चेंज हो जाता है कुछ। चलो आ जाओ, किचन में चलते हैं। हाँ जी, सुनाए क्या हो रहा है? खाना पक रहा भाई ऊपर आए थे, कह रहे थे खाना शाना बन रहा है, तो बताएं कुछ ऊपर वाली कुकिंग करनी है तो वो ऊपर वाले चूल्हे पे कर ले। नहीं, इधर जो है ना एक चीज बन रही है और दूसरी जो है ना बस वो अभी करेले मैंने काट के रखे हैं, तो उनको अभी धोना है, फिर उनका पानी निकालना है, फिर उनको फ्राई करना है। अभी हमारा चिकन जो है ना तैयार हो रहा है, फिर हमने आधा चिकन निकाल के करेले में ऐड करेंगे और आधा जो है ना, आधे में फिर हम चावल ऐड कर देंगे। मतलब सारी कुकिंग इधर हो जाएगी? हाँ, इधर हो जाएगी, ऊपर जरूरत नहीं है? हाँ नहीं। फिर हाँ, ये जो चावल पकेंगे ये हम अभी खाएंगे, जो करेले वाली रेसिपी होगी वो फिर हम सुबह नाश्ते के लिए रख लेंगे। ये लो। क्या हुआ? दही, प्याज। मंडी से ले आए हो? नहीं, रेडी वाले थे। ये लो। कैसे प्यास है? ये देखो, वो है कड़वे। हाँ, ये बहुत कड़वे होते हैं। जो आपके भाई ले आता है ना छोटे छोटे चिट्टे, वो मंडी वाला और हिसाब होता है, मंडी से नहीं, ये इधर रक्षा से वाले भी से लिए हैं। आप दूसरी इधर से नहीं लाते? कोई काम नहीं है जी। फिर ऊपर हाँ, मतलब नीचे हमारे भी ऊपर मेहमान आए हुए हैं, जो है ना बातचीत करते हैं उनसे। जब खाना तैयार हो जाएगा तो फिर देखेंगे।
हाँ, फिर खाने की रूटीन शेयर करेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह।